एक बार भगवान नारायण वैकुंठ लोक में सोए हुए थे। उन्होंने देखा कि भगवान शिव प्रेम और आनंदित तरीके से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष और उद्गत हो उठे और अचानक उठकर बैठ गए। कुछ देर तक ध्यानस्थ बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देख श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आपके इस प्रकार अचानक निद्रा से उठकर बैठने का क्या कारण है? भगवान ने कुछ देर तक इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में निमग्न हुए चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद हर्षित होते हुए बोले, देवी मैंने अभी स्वप्न में भगवान श्री महेश्वर का दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसे अपूर्व थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मालूम होता है शंकर ने मुझे स्मरण किया है। चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव की दर्शन करते हैं। ऐसा विचार कर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश मार्ग पर अभी दूर गए ही होंगे कि देखते हैं भगवान शंकर स्वयं गिरिजा के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा, मानो घर बैठे निधि मिल गई। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिलने लगे। ऐसा लगा मानो प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगे और शरीर पुलकायमय हो गया। दोनों ही एक दूसरे में से लिपटे हुए कुछ देर ऐसे खड़े रहे और बाद में प्रसन्न होने के बाद मालूम हुआ कि शंकर जी को भी रात में इस प्रकार का स्वप्न आया था, मानो विष्णु भगवान को वे उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में अब उनके सामने खड़े थे। दोनों ने अपने स्वप्न के बारे में कहने के बाद एक दूसरे को अपने निवास ले जाने के लिए पूछने लगे। नारायण ने कहा वैकुंठ चलो और भोलेनाथ कहने लगे कैलाश चलो। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि निर्णय करना बहुत ही कठिन हो गया था। ठीक उसी समय वहां पर नारद जी आ गए। बस फिर क्या था, उन दोनों ने नारद जी से निर्णय करने के लिए कहा। बेचारे नारद जी, वो तो स्वयं परेशान थे उस अलौकिक मिलन को देखकर। वे तो स्वयं अपने शुद्ध बुद्ध भूल गए और भगवान विष्णु और भोलेनाथ की गुणगान करने लगे। तो अब निर्णय कौन करेगा? अंत में यह तय हुआ कि वो सब भगवती उमा जी को पूछेंगे। वो जो कहेंगे वो ठीक रहेगा। तो भगवती उमा जी से पूछा गया। भगवती उमा पहले तो कुछ देर तक चुप रही। अंत में वे दोनों की ओर मुख करते हुए बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोग के निश्चल अनन्य एवं अलौकिक प्रेम को देखते ही ये समझ में आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं है। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। बस यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक है, केवल शरीर दो है। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब यह दृढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वो मानो दूसरे के प्रति भी करता है। एक की जो पूजा करता है वो मानो दूसरों को भी पूजा करता है। मैं तो यह समझती हूँ कि आप दोनों में जो वेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं, मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, मुझे भुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु यह समझे कि हम शिव रूप में बैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर ये आप माने कि मैं विष्णु रूप में कैलाश गमन कर रहा हूँ। इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर अपने अपने लोकों को प्रस्थान किए। लौटकर जब श्री विष्णु वैकुंठ पहुँचे तो श्री लक्ष्मी जी ने उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान बोले, मेरी प्रियतम केवल शंकर है। एक बार मैं और शंकर दोनों पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा वही मुझे अकारण
प्रिय होगा। थोड़ी देर के बाद मेरी श्री शंकर जी से भेंट हो गई। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो शिव की पूजा नहीं करता वो मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकता। इसी तरह जो शिव की पूजा करता है वह वैकुंठवासी विष्णु को भी स्वीकार है और जो श्री विष्णु की वंदना करता है वो त्रिपुरारी को भी मना लेता है।